हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर ऑल माय फ्रेंड्स। मैं सौरभ कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना परिवार सेल्फ स्टडी 24.6 पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक की बात की थी और आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आज का टॉपिक है कि इफ़ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर गिवन टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो दूसरा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग किस किस प्रकार निकालेंगे। तो प्रीवियस क्लास में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन का पता चल सके। जो व्यक्ति प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं वो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वह प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें इसमें कि आपको दिया हुआ है कि आपको जितने भी राइटर के बुक हैं उन सभी में एक टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी संबंध में आज हम बात करेंगे। तो वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर गिवन, यानी कि जब किसी त्रिभुज का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ रहेगा तो फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम किस प्रकार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसे कि आइए हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आते हैं और हम लोग समझते हैं कि आखिर यह टॉपिक क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना है, जिसका नेम जो है वह ABCD है, और इसका एंगल B जो है वह 90 डिग्री है और एंगल C जो है वह एक थीटा डिग्री मान लेते हैं। हम लोग इसमें मानते ही हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा जो है वह 12/13 दिया हुआ है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का वैल्यू जो है वह 12/13 दिया हुआ है। तो इससे हम किस प्रकार सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to थीटा डिग्री, और हम लोग गिवन में देख पा रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वह 12/13 है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा का वैल्यू जो है वह 12/13 है। डैट मीन्स हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझा था कि साइन थीटा जो है उसका वैल्यू क्या होता है। उसका वैल्यू जो है वह होता है कि जो एंगल का, जिस एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, जिस एंगल को लेके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल रहे होते हैं, तो ठीक उस एंगल के सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जिसको शॉर्ट में हम लोग P लिखते थे और इसे हिंदी में लंब कहते हैं। और जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं उसके ठीक सटे हुए नीचे भाग को हम लोगों ने बेस देखा था। बेस कहा जाता है, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में
जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो ठीक हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू जो है फर्स्ट क्लास में कि वह जो है वह होता है आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम लोगों ने देख लिया कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वह आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वह आपको 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है साइन थीटा 12/13। अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। तो अब हमको यहाँ से पता चल गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है वह दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे बच गया एक रेस्ट बेस। तो बेस कैसे निकालेंगे? हम लोग रिमेंबर करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला जो होता है वह होता है आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो आपको दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर तो वो भी आपको जो है दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस तो हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बेस को छोड़ देंगे और बेस का स्क्वायर लिख देंगे। जब हम बेस का वैल्यू निकालते हैं तो 13 का स्क्वायर, और जब हम इक्वल के साइड वाले भाग को जब अपोजिट साइड में लाते हैं यानी कि इस 12 स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो यह पॉजिटिव होता है और जब इसको इक्वल के लेफ़्ट साइड लाएंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए -12 का स्क्वायर हो जाता है और यह b स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वह 169 होता है और -12 का स्क्वायर जो होता है वह आपको 144 होता है। यह बेस के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको जब 169 में से 144 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यह आपको 25 आएगा। अब आप लोगों ने 8 क्लास में स्क्वायर रूट्स भी पढ़े होंगे, क्यूब रूट्स भी पढ़ेंगे, सब वहाँ ही का जो है यहाँ पर आप यदि अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसलिए अब देखिए b का जो वैल्यू होगा वह √5 होगा, इसलिए √5 का जो मान होता है वह 5 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों ने देखा कि जब परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ हो, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ हो, तो बेस का वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। तो b बराबर जो है वह आपको 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो फिर से देख लीजिए किस प्रकार हमने b निकाला है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा जो है वह दिया हुआ है 12/13। तो 12/13 जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में, आप लोगों ने जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा प्रीवियस क्लास को आप देख के इन बातों को आप समझ सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो साइन थीटा जो होता है वह परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस होता है। तो थीटा के सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे
बड़ी जो साइड्स होता है उसको हम लोग जो है हाइपोटेनस कहते हैं। तो वह आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमको बी निकालना है। जब तक हम बी नहीं निकालेंगे तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने बी निकालने के लिए एक पाइथागोरस फार्मूला, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया है, पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला जो होता है वह एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, यह जो हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर होगा वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब का स्क्वायर और ऐड आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए हम लोगों ने एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। इसलिए हम लोगों ने एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो एच जो है यहाँ से आप 13 ले लीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है आप यहाँ से 12 ले लीजिए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और बी का वैल्यू तो हमें निकालना है, इसलिए बी को हमने छोड़ दिया है, बी स्क्वायर लिख दिया है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है इस भी का वैल्यू निकालने के लिए जब इसके सामने में कुछ नहीं रहता है तो आपको एक प्लस का चिन्ह रहता है। इसलिए इस 12 को जब हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो यह माइनस हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि 13 का स्क्वायर हम लोगों ने पढ़े हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं। 13 का जो स्क्वायर होता है वह 169 होता है और सब्सट्रैक्ट में 12 का स्क्वायर जो होता है वह 144 होता है और वह बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये जब 165 में से 145 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वह 25 हो जाता है, जो कि बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इस स्क्वायर को जब हम इधर 25 की इधर लाते हैं तो वह रूट के रूप में आ जाता है। इसलिए 25 का जो रूट होता है, 25 का जो वर्गमूल होगा वह 5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने बी जो है 5 सेंटीमीटर निकाला। आशा करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट जो है हमारे द्वारा समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आप कॉपी कलम लेके आप इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर वहाँ पर आपको इस तरह के PDF जो है आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और आप यदि करना चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल सेल्फ स्टडी 24.6 को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के प्रश्न प्लस शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बेस निकल गया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह साइन थीटा का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है। तो हमको जो है रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका वैल्यू निकालना है। तो सेकंड में हम लोग देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। थर्ड में जो है हम लोग निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू। फोर्थ में जो है हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू। फिफ्थ में जो है हम लोग निकालेंगे सेक थीटा का वैल्यू। और सिक्स में जो है हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा का वैल्यू। तो अब देखिए हम लोग को याद भी होगा और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो है होता है क्या, तो B/H यानी बेस बाय हाइपोटेनस, या फिर आप हिंदी में इसको कह सकते हैं आधार बाय कर्ण। आधार
बटा कर्ण। तो अब देखिए बेस जो है वह आपको क्या है 5 है और कर्ण जो है हाइपोटेनस जो है वह आपको 13 है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह हो गया 5/13। अब देखिए टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वह हम लोगों ने पढ़ा है b/, टेन थीटा का वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने देखा है वह होता है p/b, यानी लंब बाय आधार या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वह आपको 12 है और बेस जो है वह 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लिए हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला। अब जो है फोर्थ में जो है कॉसेक थीटा है, इसका जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वह हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, यानी कर्ण बाय लंब होता है। तो कर्ण जो है आपको 13 आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और परपेंडिकुलर जो है वह 12 सेंटीमीटर है, इस प्रकार यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह है सेक, जिसका वैल्यू h/b होता है। h/b क्या है? h/p जो है वह कर्ण बटा बेस है, यानी कर्ण बटा आधार है। तो कर्ण देखिए आपको कितना है 13 है और आधार जो है आपको 5 है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे एकदम आसानी से जो है हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। उसी तरह कॉट थीटा का देखिए, कॉट थीटा जो होता है वह आपको b/p होगा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, यानी आधार बटे लंब होगा। तो आधार जो है आपको 5 सेंटीमीटर है और लंब जो है वह आपको 12 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम लोग देख लीजिए कितना आसान है, आप शुरू से सीखते आ रहे हैं, बहुत सा आसान है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है 12/13, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है 12/13, एक ट्रिंगल बनाएंगे 12/13। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या पढ़े थे हम लोग, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो है थीटा एंगल जिसका मान लेते हैं उसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस जो है सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये हो गया, और आधार जो है बेस जो है ये हो गया। तो यहाँ से जब हमको पता चल गया कि ये P है और ये H है, तो P ये है और H ये है, तो बच गया ये ना। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उससे जो है हम लोग आधार निकाल लिए। तो आधार निकालने के बाद अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5 जो बचे थे, एक तो यहाँ पर है ही और बाकी 5 जो है यहाँ पर है। तो यहाँ से जो है हम b/h 5/13 टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोटेक थीटा निकाल लिए। इतना यदि हम लोग समझ गए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या फिर आप जो है NCERT का बुक या किसी भी राइटर का बुक ले सकते हैं। आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है उन सभी पे वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। आप उस क्वेश्चन को हल करके और मज़े में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे साथ इस सेल्फ स्टडी 24.6 के साथ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक से पहले जो है हम फिर से आपको याद दिलवा दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले उसको देख ले, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। फिर से वह होता है साइन थीटा बराबर p/h और दूसरा जो होता है कॉस थीटा बराबर वह b/h होता है। और थर्ड में देखिए टेन थीटा बराबर जो होता है वह p/b होता है। और फोर्थ में देखिए
कि कॉशेक थीटा बराबर h/p होता है, और फिफ्थ में देखिए कि सेक थीटा बराबर h/b होता है, और सिक्स्थ में देखिए कि कॉट थीटा बराबर b/p होता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब विलोमी संबंध, यानी उसका ठीक प्रतिलोम, विलोम जो होता है, उल्टा जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका संबंध। तो अब देखिए आते हैं फर्स्ट में, आपको देखिए इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको जो है यह कॉशेक थीटा जो लिखा हुआ है h/p, वह आप देखिए कि साइन थीटा के ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट है। उसी प्रकार देखिए आप लोग कॉट थीटा का वैल्यू p/b, वह आपको टेन थीटा के ठीक अपोजिट आपको मिलेंगे। तो जब हम देख रहे हैं इस फॉर्मूला में कि यह ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, यानी कि वह सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि कॉशेक थीटा इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉशेक थीटा जो होगा वह अपोजिट है साइन थीटा का। अब हम लोग यहाँ पर जांच भी कर लें, चलिए इससे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए एक सेक थीटा लेंगे, यह भी अपोजिट हम लोग देख रहे हैं कॉस का है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। उसी तरह थर्ड में आप लीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है वह अपोजिट है टेन थीटा का। अब देखिए आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप जो है कॉशेक थीटा का वैल्यू जो है साइन का अपोजिट कर दिए, सेक थीटा का वैल्यू जो है वह कॉस को अपोजिट कर दिए, कॉट थीटा का वैल्यू जो है वह टेन को अपोजिट कर दिए। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वह कॉशेक का अपोजिट है। तो चलिए जब आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा जो है वह कॉशेक थीटा का अपोजिट होगा, और कॉस थीटा जो होगा वह आपको सेक थीटा के अपोजिट होगा। और 6 में जो है हम लोग देखते हैं टेन थीटा जो होगा वह आपको कॉट थीटा के ठीक अपोजिट होगा। अब इसमें जो है आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि यह किस प्रकार से जो है अपोजिट होगा। तो थोड़ा सा के लिए हम लोग जो है इसे इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, जांच कर भी देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं किस प्रकार होंगे। देखिए यहाँ पर सेक थीटा जो है वह है आपको 1/sin, तो आप इसको 1/sin का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर p/h। तो आप लोग पिछले क्लास में इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि 1 ऊपर में है अपने हैं तो 1 लिखेंगे, और इसको जब नीचे वाले को हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो इसको ठीक अपोजिट लिख देते हैं, यानी h जो नीचे में है वह ऊपर हो जाएगा और p जो ऊपर में है वह नीचे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं h/p, यानी कि यह 1/sin थीटा का वैल्यू जो है कॉशेक थीटा हो गया h/p। उसी तरह जो है आप यहाँ पर देखिए सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर होगा, 1/cos थीटा जो है वह आपको b/h है। उसी प्रकार 1 मल्टीप्लिकेशन
h/b होगा, जो कि आपको h/b होता है। h/b देखिए सेक थीटा का वैल्यू जो है हम लोग जो है ये अपोजिट में लिखे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो सेक थीटा के बराबर हो गया। फिर थर्ड नंबर में हम लोग कॉट थीटा के बारे में देखते हैं, वह होता है टेन थीटा। अब देखिए 1/tan थीटा का वैल्यू जो है वह है आपको p/b, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेशन b को ऊपर ले जाएंगे और p को नीचे लाएंगे तो यह हो जाएगा b/p। तो इस प्रकार हम लोग चेक करके देख लिए कि वास्तव में जो है रियल में जो है कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। इसी तरह हम लोग चेक करके देखेंगे तो साइन थीटा जो है वह कॉसेक के रेसिप्रोकल में होगा, कॉस थीटा जो है वह सेक के रेसिप्रोकल में होगा और कॉट थीटा जो है वह टेन के थीटा के रेसिप्रोकल में होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी और बेसिक तरह से सीखे हैं, समझे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का यह सेशन बहुत ही मज़ेदार तरीके से और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसीलिए आप लाइक कर दें, और आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए या फिर इससे भी इजी तरीके से आपको मैं समझाऊं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका वह सारा चीज़ और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। इसलिए आप इस चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने आस पड़ोसी जो दोस्त हैं उन्हें भी शेयर करने के लिए कहें, उसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। इसके लिए आज के सेशन में बस इतना ही। सो आपको फिर से यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।